दोस्तों मार्वल ने फाइनली विजन को वापस ला दिया है, लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये नहीं कि विजन जिंदा कैसे हुआ। प्रॉब्लम ये है कि विजन खुद ये नहीं समझ पा रहा कि वो कौन है। और भाई ट्रेलर देखने के बाद मुझे एक चीज जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगी। मार्वल इस बार सिर्फ सुपर हीरो स्टोरी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे कैरेक्टर की साइकोलॉजी जर्नी को दिखाने वाला है जो अपनी मेमोरी लेकर भी अपनी आइडेंटिटी खो चुका है। और फिर इसी स्टोरी के बीच में अल्ट्रॉन की एंट्री होती है। हाँ भाई, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला अल्ट्रॉन, जेम्स स्पाइडर की आवाज के साथ। और ऑनेस्टली जिस मोमेंट ट्रेलर में अल्ट्रॉन को देखा, मुझे लगा कि मार्वल ने इस शो का सबसे बड़ा सरप्राइज अभी से रिवील कर दिया है। लेकिन क्या विजन क्वेस्ट सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर अल्ट्रॉन को वापस ला रही है, या फिर मार्वल एक्चुअली विजन की स्टोरी को एक प्रॉपर इमोशनल कंक्लूजन देने वाला है? आज इसी ट्रेलर को डिटेल में डिकोड करते हैं और देखते हैं कि विजन क्वेस्ट में एक्चुअली क्या खास है। तो सबसे पहले ऑनेस्टली बोलूं, मुझे ट्रेलर का ओवरऑल एटमॉस्फेयर काफी डिफरेंट लगा। ये नॉर्मल मार्वल ट्रेलर जैसा नहीं लगता जहां हर दूसरे सेकंड में कोई बड़ा एक्शन शॉट, सुपर हीरो एंट्री या सीजीआई स्पेक्टेकल दिखाया जाता है। यहाँ ट्रेलर का मूड थोड़ा मिस्टीरियस है, थोड़ा साइकोलॉजिकल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा अनसेटलिंग भी है। विजन को देखकर ही फील होता है कि कैरेक्टर फिजिकली तो वापस आ गया है, लेकिन मेंटली अभी भी अपनी पुरानी आइडेंटिटी को समझने की कोशिश कर रहा है। और ये सेटअप मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वांडा विजन की एंड में व्हाइट विजन को विजन की मेमोरीज मिल गई थी, लेकिन मेमोरीज मिल जाना और वही इंसान बन जाना दोनों अलग चीजें होती हैं। और लग रहा है कि विजन क्वेस्ट इसी डिफरेंस को एक्सप्लोर करेगी। मतलब एक तरफ उसके पास विजन की मेमोरीज है और दूसरी तरफ उसके पास एक क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास उसकी मेमोरीज है तो क्या मैं वही विजन हूँ? और भाई इसी क्वेश्चन में मुझे पूरी सीरीज का इमोशनल पोटेंशियल नजर आ रहा है। और अगर मैं स्टोरी सेटअप की बात करूँ तो विजन क्वेस्ट बेसिकली व्हाइट विजन की आइडेंटिटी और पर्पस की जर्नी लग रही है। वांडा विजन में तुमने देखा कि ओरिजिनल विजन की डेथ के बाद सॉर्ड ने एक नया व्हाइट विजन क्रिएट किया है, और फिनाले में वांडा के बनाए हुए विजन और व्हाइट विजन के बीच जो कन्फर्मेशन हुआ, उसके बाद व्हाइट विजन को ओरिजिनल विजन की मेमोरीज मिल गई थी। और विजन क्वेस्ट वहीं से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ट्रेलर में विजन अपने पास्ट को समझने की कोशिश कर रहा है, और उसकी रियलिटी नॉर्मल रियलिटी से थोड़ी अलग फील होती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम उसके माइंड के अंदर एंटर कर रहे हैं। एक मेंशन जैसा एनवायरमेंट है, और वहाँ विजन अकेला नहीं है, उसके आसपास मार्वल की कुछ फैमिली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरेक्टर भी दिख रहे हैं, जैसे जारवेस, फ्राइडे, एडिथ और फिर अल्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट खुद में काफी क्रेजी है, क्योंकि विजन और अल्ट्रॉन का कनेक्शन रैंडम कनेक्शन नहीं है। विजन की ओरिजिन ही अल्ट्रॉन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और अब दोनों के एक ही साइकोलॉजिकल स्पेस में देखना स्टोरी को ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग बना देता है। लेकिन यहाँ एक चीज जरूर है जो मेरे हिसाब से अल्ट्रॉन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ट्रेलर में विजन की लाइफ में एक यंग बॉय भी है जो खुद को इसका बेटा टॉमी बताता है। और अगर तुम एमसी फॉलो करती हो तो तुम जानती हो कि टॉमी मैक्सिकॉफ का नाम मार्वल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन ये है कि विजन अपने पास्ट को समझने के साथ साथ फैमिली कनेक्शन को भी रीडिस्कवर करेगा। और यही पॉइंट विजन क्वेस्ट को एक एआई बेस्ड मार्वल सीरीज से बहुत ज्यादा इमोशनल बना सकता है। मुझे ट्रेलर की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज विजन का कैरेक्टर नहीं लगा। पॉल बेंटी का विजन के रोल में देखना ऑब्वियसली एक्साइटिंग है, लेकिन इस बार कैरेक्टर की सिचुएशन डिफरेंट है। ये वो विजन नहीं है जो कॉन्फिडेंटली एवेंजर के साथ खड़ा होता था। ये एक ऐसा विजन है जो अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहा है। और मुझे लगता है कि पॉल बेंटी के पास इस कैरेक्टर की थ्रू काफी इमोशनल मटेरियल है, क्योंकि विजन का कैरेक्टर वैसे भी एमसीयू के बाकी सुपर हीरो से थोड़ा डिफरेंट रहा है। वो कोई इंसान नहीं है, लेकिन इंसान की तरह इमोशंस को समझने की कोशिश करता है। और जब उसकी मेमोरीज उसके पास है, लेकिन उसकी पुरानी लाइफ प्रैक्टिकली टूट चुकी है, तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब अल्ट्रॉन की बात किए बिना ये रिव्यू कंप्लीट ही नहीं हो सकता भाई। जेम्स स्पाइडर इज बैक, और सिर्फ वॉइस के लिए नहीं, ट्रेलर में अल्ट्रॉन का ह्यूमन फॉर्म भी दिखाया गया है, और ये चीज ऑनेस्टली काफी अनएक्सपेक्टेड है। एज ऑफ अल्ट्रॉन को रिलीज हुए काफी साल हो चुके हैं, तब से अल्ट्रॉन एमसीयू में प्रैक्टिकली एब्सेंट था। इसलिए जेम्स स्पाइडर को दोबारा अल्ट्रॉन के रूप में देखना इटसेल्फ एक मैसिव नॉस्टैल्जिया मूवमेंट है। लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं चाहिए, मुझे जनरली ये देखना है कि मार्वल अल्ट्रॉन के कैरेक्टर के साथ क्या करता है, क्योंकि अल्ट्रॉन विजन का क्रिएटर है, विजन उसकी क्रिएशन का इवॉल्व वर्जन है, और दोनों के बीच फिलोसॉफिकल कनेक्शन भी है। अल्ट्रॉन ह्यूमैनिटी को फ्लॉड समझता था, विजन ह्यूमैनिटी को समझने की कोशिश करता है। अगर विजन क्वेस्ट दोनों आइडियोलॉजी क्लैश हो सकती है, तो भाई ये स्टोरी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हो सकता है। ट्रेलर का प्रेजेंटेशन भी काफी मुझे यूनिक लगा, स्पेशली जो मेंशन टाइप एनवायरनमेंट दिखाया गया है, उसमें एक स्ट्रेंज ड्रीम लाइफ फीलिंग है। ऐसा लगता है कि जैसे रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का डिफरेंस इंटेंशनली ब्लर किया गया हो। और ये विजन के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट चॉइस लगती है, क्योंकि अगर स्टोरी उसके माइंड के अंदर जा रही है तो इन्वायरमेंट का नॉर्मल होना भी एक्चुअली बोरिंग हो सकता था। यहाँ मार्वल थोड़ा सरल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, और मुझे ये डिसीजन पसंद आया। ट्रेलर में कलर्स भी रिलेटिवली कंट्रोल्ड है, लाइटिंग मिस्टीरियस है, और ओवरऑल प्रेजेंटेशन में एक स्लाइटली एरी फील होती है। ये स्पेशली इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि वांडा विजन और अगाथा ऑल लॉन्ग के बाद ये ट्रिलॉजी का फाइनल चैप्टर है। मार्वल ऑफिशियली विजन क्वेस्ट को इसी ट्रिलॉजी का कंक्लूजन बनाना चाह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न भी है, अब ऑनेस्टली ये कंसर्न ट्रेलर देखने के बाद और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि मार्वल इस कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाएगा। क्योंकि देखो, विजन के माइंड के अंदर एआई कैरेक्टर्स हैं, अल्ट्रॉन है, टॉमी है, व्हाइट विजन की आइडेंटिटी क्राइसिस है, वांडा का पास्ट है, और ऊपर से एमसीयू की एग्जिस्टेंस कंटिन्यूटी भी है। अगर राइटर रोस्टिंग तो ये चीजें एक दूसरे के साथ ब्यूटीफुली कनेक्ट की जा सकती है, लेकिन अगर राइटिंग वीक हुई तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड
एक्साइटेड भी फील हो सकता है, और मार्वल के लिए यही सबसे बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि ऑडियंस को सिर्फ रेफरेंसेस और कैमियोज नहीं चाहिए, ऑडियंस को एक अच्छी विजन स्टोरी चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल विजन क्वेस्ट का ट्रेलर देखकर मेरी एक्साइटमेंट डेफिनेटली बढ़ी है। सबसे बड़ा रीजन है विजन का कैरेक्टर, उसके बाद अल्ट्रॉन की वापसी, और फिर ये साइकोलॉजिकल और स्लाइटली सरल प्रेजेंटेशन। अगर मार्वल ने इस विजन की आइडेंटिटी क्राइसिस को जेन्युइनली इमोशनल स्टोरी के साथ एक्सप्लोर किया और अल्ट्रॉन को सिर्फ नॉस्टैल्जिया कैमियो बनाने की बजाय स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाए, तो विजन क्वेस्ट काफी इंटरेस्टिंग सीरीज हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वांडा विजन से शुरू हुई जर्नी को कंक्लूड करने जा रही है, इसलिए इसका इमोशनल प्ले ऑफ भी इंपॉर्टेंट होगा। तो अब तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना विजन क्वेस्ट का ट्रेलर तुम्हें देखकर कैसा लगा, अब कितना एक्साइटिंग लगा, विजन की स्टोरी, अल्ट्रॉन की रिटर्न, या फिर ये पूरा माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चन, और क्या तुम्हें लगता है कि जेम्स स्पाइडर का अल्ट्रॉन एमसीयू में प्रॉपर कमबैक डिजर्व करता है? कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताना। और ऐसी अल्टर डिटेल मूवी रिव्यूज एंड ट्रेलर एनालिसिस के लिए RS Review 23 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।